नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 2 में आर्थिक विकास के लक्षण की चर्चा करने जा रहे हैं। आर्थिक विकास के लक्षण। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आर्थिक विकास के कुल 7 लक्षण हैं जो आप देख पा रहे होंगे। नंबर 1, आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है। नंबर 3, मांग में परिवर्तन होता है। नंबर 4, श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। नंबर 5, पूंजी सर्जन में वृद्धि होती है। नंबर 6, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है। और नंबर 7, स्वयंभू प्रक्रिया। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें कोई भी चीज़ याद करना है तो हम उसे पहले लिख लें, उसे मनन चिंतन के द्वारा अच्छी तरह से समझें और फिर याद करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हम पहले लक्षण की चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया में आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर निश्चित दिशा के क्रम में धीमी परंतु मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया सतत चलती रहती है वह लंबे समय तक चलती है। ठीक है। क्योंकि जो तेज भागती है वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। धीमी गति से चलने वाली जो विकास है, जो प्रक्रिया है, जो योजनाएं हैं, वह लंबे समय तक देखने को मिलती हैं और मजबूती के साथ देखने को मिलती है। इस तरह से किसी भी देश में विकास की प्रक्रिया शुरू करने का काम जो होता है वह सरल होता है, परंतु उसको बनाए रखना, उसको टिकाए रखना, उसको चलाए रखना थोड़ा कठिन माना गया है, कठिन देखने को मिलता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, जो भी विकास शुरू हो, चाहे हमारे जीवन का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे नौकरी व्यवसाय धंधे का हो या अन्य कोई भी चीज़ का हो, तो कोई भी चीज़ शुरू करना सरल होता है, लेकिन उसे उसी तरीके से टिका कर रखना कठिन होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, जो है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। तो ये जो परिमाणात्मक है, ये क्या है? तो परिमाणात्मक अर्थात उत्पादन में वृद्धि। जो देश के अंदर इकाइयों में उत्पादन होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। चाहे कृषि क्षेत्र का उत्पादन हो, चाहे कारखाने, फैक्ट्री या किसी भी चीज़ का उत्पादन हो, उसमें वृद्धि होना जरूरी है। और जो गुणात्मक है, तो संशोधन के कारण वस्तु में जो सुधार होता है, वस्तु के अंदर क्या होगा? सुधार देखने को मिलेगा। चाहे कृषि क्षेत्र में सुधार देखने को मिले, चाहे रोजगार क्षेत्र में सुधार देखने को मिले, चाहे शिक्षा क्षेत्र में सुधार देखने को मिले, तो उसको सुधारने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। उसका क्या होगा? निरीक्षण करना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी कि जो उत्पादन की प्रक्रिया हो उसमें वृद्धि कैसे हो। चाहे कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना हो, कारखाने कंपनियों में इकाइयों का उत्पादन बढ़ाना हो, तो भी यह संशोधन करना अति आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है। विकास होने से लोगों की आय बढ़ती है। जब विकास होगा, कारखाने कंपनियों का निर्माण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जिस कारण से लोगों की क्या होगी? आय बढ़ेगी। और जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी रुचि बदलती है। ठीक है। पैदल व्यक्ति चलने वाला हो, साइकिल की पसंदगी करेगा। साइकिल से चलने वाला व्यक्ति हो, मोटरसाइकिल की पसंदगी करेगा। मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति हो, कार की पसंदगी करेगा। ठीक है। झोपड़पट्टी में रहने वाला पक्का मकान की पसंदगी करता है और पक्के मकान में रहने वाला व्यक्ति फ्लैट और बंगले की पसंदगी करता है, जिस कारण आय बढ़ने से उसकी रुचि बदलती है। रुचि बदलने से उसकी मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब मांग में परिवर्तन होता है तो विकास के शुरुआती चरण में प्राथमिक वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ती है। प्राथमिक चीज वस्तुएं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान है। ठीक है। जो अपनी आवश्यकता की चीज वस्तुएं हैं उसकी मांग क्या होगी? पहले बढ़ती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है? मौज शौक की जो वस्तुएं होती हैं, वह सुख सुविधा की जो वस्तुएं होती हैं, उसकी मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है।
जिस व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता पूरी होने लगती है वह व्यक्ति धीरे धीरे मौज शौक और सुख सुविधा वाली वस्तुओं की मांग करना पसंद करता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों चौथा पॉइंट है श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। श्रम की गतिशीलता अर्थात कि जो कर्मचारी है, जो श्रमिक है, तो लोग होते हैं, ठीक है, यंत्र की बात नहीं हो रही है, मानव श्रम की यहाँ पे बात हो रही है। तो गतिशीलता अर्थात क्या होता है, कर्मचारी को किस क्षेत्र में रोजगार मिला, ये बात मुख्य है, ठीक है, ये बात क्या है, मुख्य है। जैसे कि कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, किसान है, अगर वह उसकी आय बढ़ती है, उसको कोई रोजगार मिलता है, वह शहर की तरफ आकर्षित होता है और कंपनी कारखानों के अंदर क्या करता है, नौकरी करता है, और नौकरी करने से उसे क्या होगी, आय प्राप्त होगी, वह अपने परिवार वालों को पढ़ा पाएगा, जिससे उसका परिवार जो है, बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षित बनेंगे, और जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वही बच्चे क्या होते हैं, औद्योगिक कारखाना और सेवा क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, अच्छा रोजगार प्राप्त करते हैं, जिससे उनका विकास होता है, उनके परिवार का विकास होता है, उनके समाज का विकास देखने को मिलता है। और जब किसी व्यक्ति के समाज का विकास होता है तो उसके राज्य और उसके देश का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब पांचवा पॉइंट है पूंजी सर्जन में वृद्धि होती है, ठीक है। तो जब विकास होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, पूंजी सर्जन बढ़ाता है। इस तरह से आर्थिक विकास होने से पूंजी सर्जन बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ने से पूंजी का सर्जन बढ़ेगा, विकास से अलग अलग वस्तुओं की मांग बढ़ती है, क्या बढ़ती है, मांग, और जिस कारण से क्या होगा, बचत होगी, और बचत होने से क्या होगा, पूंजी सर्जन देखने को मिलता है। जो व्यक्ति पहले कम कमाता था अब अधिक कमा रहा है, तो पहले की तुलना में उसकी अधिक आय होने के कारण वह बचत करता है, और बचत धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूंजी सर्जन में परिवर्तन देखने को मिलता है, और जिससे वह नए कंपनी कारखाने या उद्योग धंधे की शुरुआत करता है, उसको भी अधिक आय प्राप्त होती है, अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है और उनको भी आय प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे छठा पॉइंट, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, ठीक है। शुरुआती दौर में क्या होता है, लोग काम चलाओ जो साधन है उससे काम करते हैं, उससे विकास करते हैं, उससे उत्पादन करते हैं, उससे रोजगार प्राप्त करते हैं। लेकिन जब उनके पास बचत होती है और पूंजी सर्जन होता है, तब वह व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए नए नए यंत्र की खोज करता है और उसे लाके बसाता है। जैसे कि किसान है, तो प्राचीन समय में किसान जो है वह खेती बैल के द्वारा, हल के द्वारा करता था, लेकिन जब फसल का उत्पादन बढ़ने लगा, उसके पास उत्पादन के साधन बढ़ने लगे, तो बैल को छोड़कर वह ट्रैक्टर के द्वारा खेती करना पसंद करने लगा। उसी तरीके से विकास होने से अग्नि और पानी पर आधारित टेक्नोलॉजी, पहले क्या था, अग्नि और पानी, आग और पानी पर जो टेक्नोलॉजी आधारित थी, अब वो क्या हो गई, कोयला और लोहा पर आधारित होने लगी, ठीक है। और जब अग्नि और पानी को छोड़कर कोयला और लोहा उनके पास आया, उनका परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, उनकी विकास की दर जो है वो तीव्र बन गई। सातवां पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, स्वयंभू प्रक्रिया। स्वयंभू प्रक्रिया अर्थात क्या है कि एक बार विकास हो जाने पर फिर उसे चलाने की जरूरत नहीं है, वह व्यापार या संस्था अपने आप चलता रहता है। मतलब अगर आपने एक कारखाना शुरुआत किया है, एक बार आपने उसका खूब विकास कर दिया, उसके अंदर मैनेजर, सुपरवाइजर, कर्मचारी, हेल्पर इत्यादि की नियुक्ति आपने कर दी, अब आपको उस कंपनी या कारखाने में ज़्यादा समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे आय प्राप्त करके दूसरी नई एक कंपनी कारखाना की स्थापना कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपने कोई कंपनी कारखाना की स्थापना किया है तो उसमें अब धीमी गति देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एक बार जब शुरू हो गया तब उसकी विकास की जो प्रक्रिया होती है वह सतत चलती रहती है और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।